हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं कुलदीप कड़वासरा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्या कि राजस्थान का एकीकरण। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। आज हम पहला चरण पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको राजस्थान से संबंधित और मैथ से संबंधित यानी कंपटीशन क्लासेस से संबंधित जितनी भी क्लासों की आवश्यकता होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। सबसे पहला, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें बताऊंगा कि एक एक सरल तरीके से आपको याद हो जाएगी ट्रिक के रूप में। सबसे पहले, राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी राजनीतिक पार्टियां थी। एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय राजनीतिक पार्टियां कितनी थी? 4 राजनीतिक पार्टियां थी। 4 राजनीतिक एजेंसियां बोल सकते हो आप, ठीक है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस टाइम 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। वो 4 राजनीतिक एजेंसियां कौन सी थी? पहली कौन सी थी? राजस्थान राजपुताना स्टेट एजेंसी, और इनका मुख्यालय कहाँ था? देखिए, राजस्थान राजपुताना स्टेट एजेंसी पहली थी और इनका मुख्यालय था कोटा के अंदर। एकीकरण के समय ये 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। दूसरी क्या थी? दूसरी थी पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी, जो जोधपुर से संबंधित यानी इनका मुख्यालय था। और तीसरी राजनीतिक पार्टी थी दक्षिणी, या जिसको हम मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी के नाम से भी जानते हो, दक्षिण या मेवाड़ स्टेट एजेंसी के नाम से, मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी के नाम से भी जानते हैं बच्चों इसको। तो इस प्रकार से इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये ध्यान रखना आपको। स्टेट एजेंसी ये उदयपुर, ठीक है। और लास्ट एंड चौथी थी जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, और ये जयपुर जिनका मुख्यालय था। सबसे पहले ये चीज याद रखो, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकीकरण के समय कितनी राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक एजेंसियां थी। तो हम कह सकते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय 4 राजनीतिक एजेंसियां थी। अब 4 राजनीतिक एजेंसियां कौन कौन सी थी? पहली थी राजस्थान राजपुताना स्टेट एजेंसी, जो कोटा से संबंधित थी। दूसरी है पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी, जो जोधपुर से संबंधित है। दक्षिणी या मेवाड़ राजपुताना, यानी ये तीसरा है। आपको 2 तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है, दक्षिण या मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी, जो उदयपुर से इनका मुख्यालय है। और चौथा है जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, जिनका मुख्यालय जयपुर है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे पहले चरण के बारे में। राजस्थान के एकीकरण की 4 एजेंसियां आपको बताई हैं। अब आते हैं पहले चरण के बारे में। अब ये चीज आप ध्यान से देखिए, पहला चरण होगा यहाँ पहला चरण। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, पहले चरण यानी राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण किस नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, मत्स्य संघ। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 में, ठीक है। मत्स्य संघ उद्घाटन 18 मार्च 1948। अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या है, ठीक है। मत्स्य संघ के अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया? मत्स्य संघ के अंदर तो आप वैसे ABCD कह सकते हो, अलवर, भरतपुर,
करौली और लास्ट धौलपुर, और एक था इसमें ठिकाना नीमराणा ठिकाना, इनका नीमराणा ठिकाना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? मत्स्य संघ की ए, बी, सी और डी कौन से जिलों को शामिल किया गया? ए, बी, सी, डी जिलों को शामिल किया गया। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर प्लस नीमराणा ठिकाना। हम क्या कह सकते हैं? 4+1 के नाम से इसको जान सकते हैं। सेकंड, अब बात आती है सेकंड पॉइंट किसकी? पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे इसमें। अब ये आएगी सिफारिश। सिफारिश किसने की थी? तो बच्चों बात आती है सिफारिश की, तो एम के मुंशी ने सिफारिश की थी इसकी, मत्स्य संघ नाम रखने की। ठीक है, संघ नाम रखने की। देखिए, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखने की सिफारिश एम के मुंशी ने की थी। तीसरा पॉइंट चलते हैं राजधानी के बारे में। पहले चरण में मत्स्य संघ पहले चरण की राजधानी किसको बनाया गया था? तो अलवर को बनाया गया। तो यहाँ आ जाएगा तीसरा पॉइंट, राजधानी अलवर। ठीक है, चौथा पॉइंट आते हैं राज प्रमुख। चौथा पॉइंट, राज प्रमुख किसको बनाया था? तो यहां हम पढ़ते हैं उदयभान सिंह। किसको बनाया गया था राज प्रमुख? उदयभान सिंह। जो धौलपुर से संबंध रखते थे, धौलपुर से आते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा था राज प्रमुख। राज प्रमुख कहाँ से? उदयभान सिंह, धौलपुर से आते हैं। और उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल देव, जो करौली से थे। गणेश पाल देव जो करौली से आते थे। ये दो चीजें क्लियर हो गई आपकी। राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह, जो धौलपुर से संबंधित यानी आते थे। और पांचवा उपराज प्रमुख है गणेश पाल देव, जो करौली से आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट आपका आता है, हम पढ़ते हैं यहाँ 6 नंबर में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पहले चरण का प्रधानमंत्री। तो बच्चों पहले चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत, जो अलवर से आते थे। ठीक है, और फिर 7 नंबर पॉइंट क्या आता है? छठा पॉइंट दोबारा देखिए, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। ठीक है, और फिर इसी प्रकार प्रधानमंत्री के बाद आता है उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? देखिए बहुत ही सरल नाम है, युगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, वह देखिए यहाँ पे उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। इसके साथ साथ गोपीलाल यादव को भी इनके साथ रखा गया था। ये चीज आपको याद रखनी है, गोपीलाल यादव। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, दोनों को यहाँ उप प्रधानमंत्री के रूप में जगह दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब एक चीज़ यहाँ एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और निकलता है, युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। 8वां पॉइंट आके लेके चलते हैं, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री होने के बाद उद्घाटन देखते हैं इसका। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था NB
गॉडगिल ने, ठीक है, एन.बी. गॉडगिल, जिसको नरहरि विष्णु के नाम से भी जानते हैं। इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, यानी उद्घाटन किसने किया था, एन.बी. गॉडगिल, और उसको किसके नाम से जानते हैं, नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 9वां पॉइंट आता है आपका, उद्घाटन किया कहाँ, उद्घाटन स्थान लिख सकते हो आप, उद्घाटन स्थान, उद्घाटन स्थान था भरतपुर दुर्ग, कौन सा, भरतपुर दुर्ग। ठीक है, ये चीज़ें होने के बाद 10वां पॉइंट हम लेते हैं, उद्घाटन की डेट कौन सी फिक्स की गई थी, उद्घाटन समय। देखिए पहले उद्घाटन की डेट कौन सी फिक्स की गई थी, 17 मार्च 1948, 17 मार्च 1948 की डेट फिक्स की गई थी, परंतु किसी कारणवश ये डेट 18 मार्च 1948 कर दी गई थी और उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। ठीक है, तो हम पहला चरण 18 मार्च 1948 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि पहले कौन सी डेट रखी गई थी, तो 17 मार्च 1948 रखी गई थी, परंतु किसी कारणवश उसको 18 मार्च 1948 करना पड़ा। ठीक है, तो ये कंप्लीट था आपका प्रथम चरण, जिसके बारे में कंप्लीट बातें बता दी हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पहला चरण मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 में किया गया। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाता है, ABCD जिलों को शामिल किया जाता है। ये आपके पास शॉर्टकट है ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, प्लस नीमराना ठिकाना। सिफारिश किसके द्वारा की गई थी इसका मत्स्य संघ नाम रखने के लिए, तो सिफारिश M.K. मुंशी के द्वारा सिफारिश की गई थी कि इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। राजधानी कौन सी बनाई गई थी मत्स्य संघ के अंदर, राजधानी अलवर को बनाया गया था। राज प्रमुख किसको बनाया गया था, उदयभान सिंह, जो धौलपुर से आते हैं, और उपराज प्रमुख गणेश पाल देव को, जो करौली से आते हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण का किसको बनाया गया, शोभाराम कुमावत, जो अलवर से हैं। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, युगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव। उप प्रधानमंत्री 2 लोगों को दिया गया था यहाँ पे पद, युगल किशोर चतुर्वेदी व गोपीलाल यादव को। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपका कि उप प्रधानमंत्री ऑप्शन में ये दे रखा हो तो आपको गोपीलाल यादव करना है। उद्घाटन N.B. गॉडगिल, जिसका दूसरा नाम नरहरि विष्णु गॉडगिल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, N.B. गॉडगिल और नरहरि विष्णु। ठीक है, उद्घाटन स्थान क्या था, भरतपुर दुर्ग, इसका स्थान चुना गया था उद्घाटन करने के लिए। अब डेट के पे आते हैं। उद्घाटन का समय पहले 17 मार्च 1948 किया गया था, परंतु किसी कारणवश उसको 18 मार्च 1948 कर दिया गया, तो हम यही डेट के नाम से इसका उद्घाटन मानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला चरण। ठीक है, इसी प्रकार अगले चरणों को मैं अलग अलग तरीके से बढ़िया स्ट्रिक के द्वारा आपके सामने लाऊंगा। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे तक ये चैनल पहुंचाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए ताकि हर बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।